नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। तो आजकल जो बयान चल रहे हैं वो निकाह के मसाइल के बारे में चल रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। आज भी इंशाअल्लाह निकाह के दो बड़े अहम मसाइल जो हैं वो बयान होंगे हदीस की रोशनी में। तवज्जो से सुनिएगा। पहली जो हदीस मुबारक है वो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की है, और बुखारी शरीफ में नंबर है 15112 5112। ये बुखारी शरीफ का नंबर है, और मुस्लिम शरीफ का नंबर है 1415। मुस्लिम और बुखारी दोनों में ये हदीस मौजूद है, और इसके रावी हैं इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकाह शिगार शीन गईन अलफ रा इससे मना किया। ये नकाह की एक किस्म है, और शिगार ये है कि आदमी अपनी बेटी की शादी इस शर्त पर करे कि दूसरा आदमी अपनी बेटी की शादी उससे कर दे। मसले को दोबारा सुन लें। निकाह शिगार ये होता है कि कोई आदमी अपनी बेटी की शादी इस शर्त पे करे कि दूसरा आदमी अपनी बेटी की शादी उससे कर दे और उनमें महर मुकर्रर ना हो। इसे निकाह शिगार कहते हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, क्योंकि महर जो है, एक रवायत और है कि महर से औरत की जो शर्मगाह है वो हलाल होती है, इसलिए महर ज़रूर अदा करना चाहिए, महर ज़रूर रखना चाहिए। और हम बिस्तरी से पहले महर का कुछ हिस्सा अदा करना ये वाजिब के करीब है, तकरीबन वाजिब है। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी रवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, वो भी मुस्लिम और बुखारी शरीफ दोनों में मौजूद है। मुस्लिम में है 6601, सॉरी बुखारी शरीफ में है 6601, और मुस्लिम शरीफ में है इसका नंबर 1413। यानी मुस्लिम और बुखारी की दोनों में रवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। ये भी एक बहुत अहम मसले पे हदीस है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत अपनी मुसलमान बहन की तलाक का मुतालबा ना करे। तवज्जो से सुन लें। हमारे माशरे की बहुत बड़ी बदकिस्मती आजकल ये है जो इस हदीस में बयान हुई है कि कोई औरत अपनी बहन की या किसी दूसरी औरत की तलाक का मुतालबा ना करे ताकि उसका रिज़्क भी उससे मिल जाए या वो उस मर्द से ख़ुद शादी कर ले। यानी किसी को तलाक दिलवा के उस मर्द से ख़ुद शादी करने की ख्वाहिश हो, ये बिल्कुल गलत है। आपने फरमाया जो उसका मुकद्दर है वो उसे मिल के रहेगा। बहुत अहम मसला है ये, और आजकल बहुत सारे ऐसे मामलात नज़रों से गुजरते हैं जब एक औरत ही दूसरी औरत का घर तबाह कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई मर्द किसी औरत के पास तन्हा ना रहे। तो किसी ने पूछा या रसूल सल्लम देवर के बारे में क्या ख्याल है या हुक्म है? तो आपने फरमाया देवर तो मौत है, देवर तो मौत है। यानी कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जब घर में से ही कोई अपने अजीज़ा का या अपने, कई दफ़ा तो ये भी देखने आया है कि अपनी बहनों के घर तबाह कर देती हैं सिर्फ़ ख़ुद उससे शादी करने के लिए, क्योंकि उनमें बेतकल्फ़ी पैदा हो जाती है। तो ये जो इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है, ये इसीलिए दिया है कि हर कोई अपनी एक हद में रहे। अगर हद क्रॉस करेंगे, इस्लाम की हदों को क्रॉस करेंगे, तो माशरा फिर जो है वो बदअखलाक़ी का शिकार होगा, जैसे कि आजकल हम हैं। हमें चाहिए, मैं बार बार कह चुका हूँ कि हदीस की कुतुब अपने घर में ला के रखें, उसका मुताला करें। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे नबी ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक एक नुक्ता बता दिया है, और बदकिस्मती क्या है कि हमने उसका मुताला नहीं किया, अपने दीन को पढ़ा नहीं है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को और उनकी ज़िंदगी को पढ़ा नहीं है। खुदारा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, हदीस का मुताला करें,
تاکہ جو ہم میں اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ہم اس سے بچ سکیں۔ مسائل بہت سارے ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، نا علمی کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔